रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीम ने जब ये बात कही थी तब भी पानी का उतना ही महत्व था और आज उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पानी के बारे में सैमुअल ट्रेवर एक बड़े अनुभवी वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा समुद्र के बीच में कि हर तरफ पानी है पर एक बूंद नहीं। और सत्य तो यह है कि वही हालात आज पृथ्वी में भी है कि पानी पानी की बात होती है लेकिन अब बूंद बूंद के लिए तरसना शुरू हो चुका है। और यही बात एक फ्रैंक एक बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि पानी दुनिया में सबसे ज्यादा जाना जाने वाला पदार्थ है, तरल पदार्थ है, लेकिन सबसे कम अगर मनुष्य ने किसी तरल पदार्थ को समझा तो पानी ही है। और ये बात बड़ी सत्य है, जल है तो कल है, जल ही जीवन है। 70% पानी अगर हमारे शरीर में है तो ये तो तय है कि बिना जल के जीवन संभव नहीं है। और पानी के हमने सारे रास्ते बंद कर दिए। परंपरा प्रकृति ने जिन रास्तों से हमें पानी दिया था उनमें नदी एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। और नदियों के हालात इतने गंभीर अपने देश और दुनिया में हो चुके हैं कि ये साफ नजर आता है कि दुनिया का सबसे बड़ा संकट अब पानी ही होगा। दुनिया की 227 बड़ी नदियां को हमने किसी न किसी रूप में बाधाएं पैदा करके ऊर्जा पैदा करने के लिए जो बांध तैयार किए, उन्होंने नदियों का स्वभाव बदल दिया। अब वो चाहे चाइना की येलो नदी हो, थाईलैंड की थाओ हो, ऑस्ट्रेलिया की किंग हो, अपने देश की गंगा यमुना नदियां हो, ये सब के सब आज अपने स्वरूप से भटक चुकी हैं और भटका दी गई हैं क्योंकि हमने इन्हें ऊर्जा का एक बड़ा माध्यम माना। नदियां इस देश में माता का दर्जा प्राप्त है और तभी पुराणों से लेके तमाम शास्त्रों में नदियों को यह मानकर चला जाता है कि नदियों से इतिहास, वर्तमान और भविष्य जुड़ा है। विद्वान पंडित देवी प्रसाद भट्ट के अनुसार नद्यो पुराणम वर्तमानम च भविष्य, मतलब नदियों से ही इतिहास, नदियों से ही वर्तमान और भविष्य जुड़ा है। ये शोक्ति जो हम आज समझने में पूरी तरह असफल हैं। हमने नदियों के साथ जो व्यवहार किए हैं हम दंड के योग्य हो चुके हैं क्योंकि तमाम तरह की नदियां हमारा साथ छोड़ रही हैं। अपने देश में 1000 से ज्यादा नदियां अब मृत प्राय की तरफ चल चुकी हैं और ये मात्र पॉल्यूटेड ही नहीं है, प्रदूषित ही नहीं है, बल्कि ये अपनी ताकत और शक्ति को इसलिए खो दे रही हैं क्योंकि इनके जलागम अब मजबूत नहीं है। पानी के ही हिमखंडों को देखिए जो सबसे बड़े स्रोत हैं और जीवन से पहले दुनिया में ग्लेशियर आ चुके थे और आज भी दुनिया के 75% पानी की आवश्यकता वो ग्लेशियर से ही पूरी होती है, हिमखंडों से होती है। और दुनिया के 47 देश ऐसे हैं जहां हिमखंडों पर आधारित पानी की व्यवस्था है, लेकिन हिमखंड ग्लेशियर दुनिया में भी वे भी आज एक बेहतर हालात में नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर अंटार्कटिका जो कि 85% पूरे भूभाग का हिमखंड है, उसमें लगभग पिछले 2-3 दशकों से जिस तरह से
तापक्रम के परिवर्तन के कारण सर बदलाव आ रहे हैं वो बड़े घातक हैं। और अभी जो खबरें आई हैं कि अंटार्कटिका से 3 ट्रिलियन बर्फ पिघल चुकी है और 1.9 स्क्वायर किलोमीटर पे वहां पे एल्गी आ चुके हैं। इसका मतलब साफ है कि अंटार्कटिका के हालात ठीक नहीं हैं और ये हालात पूरे देश और दुनिया के हैं। तमाम दुनिया के ग्लेशियर्स के बीच में यही स्वभाव अब पैदा हो चुका है, बदल रहा है। ग्लेशियर्स का मतलब सीधा और साफ है कि अगर हिमखंड हमारे बीच में नहीं रहेंगे तो 75% पानी की आवश्यकता पर सीधे बड़ा संकट आ जाएगा। और यही कारण है और यही एक समझ है कि हम जिस तरह से आज इस पृथ्वी के तापक्रम को अपनी सुविधाओं के कारण बढ़ाते चले जा रहे हैं, सबसे पहली बड़ी चोट अगर पड़ेगी तो इन हिमखंडों पे होगी और सीधे हमारे गलों को तर करने के लिए बूंद बूंद का अभाव हमारे बीच में आ जाएगा। और यही कमोबस हालात आज अपने देश में कुओं और तालाबों के भी हैं। अब देखिए 1947 में करीब 24 लाख तालाब थे जो मात्र 5 लाख ही बचे हैं। इन तालाबों का हश्र क्या है? यहाँ मॉल बन गए, यहाँ बहुमंजिली इमारतें बन गई क्योंकि तालाबों के महत्व को हमने कभी नहीं समझा। यही जुड़ी हुई सी हालात कुओं के भी हैं। पूरे देश में करीब कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहां कुओं में 70% से 80% तक पानी की कमी ना आई हो। अब ऐसे में स्वयं तय कर लेना चाहिए कि जब हमारे बीच में से कुएं, तालाब और सब खंड हो या फिर नदियां साथ छोड़ रही हो, ऐसे में हमारे सामने विकल्प के रूप में यही था कि हम इनका लाभ उठाते, इसके रास्ते ढूंढते, अपने शोध प्रयोग इस ओर करते। लेकिन हमने विकल्प क्या ढूंढा? हमने विकल्प ढूंढा, प्रकृति को बाजार में खड़ा कर दिया। हमने प्यूरीफायर का एक बहुत बड़ा व्यवसाय खड़ा कर दिया और आज पूरी दुनिया में करीब $33 बिलियन का और जो कि $54 बिलियन का प्यूरीफायर का बाजार आ चुका है और आने वाला है। वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया में $200 बिलियन का बॉटल्ड वाटर, मिनरल वाटर का व्यापार खड़ा कर दिया और अपने ही देश में करीब 400 बिलियन रुपए का पैसों का हमारा आज पानी का व्यापार है। सवाल ये होता है कि क्या प्रकृति से दंडों को प्रकृति के साथ छोड़ने के विकल्प के रूप में क्या प्यूरीफायर और बोतल का बाजार है? क्या प्रकृति को बाजार में खड़ा करके ही हम अपने जीवन को सफल बना पाएंगे? ये बड़े सवाल हैं और ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है कि अगर आज ये हालात हैं तो आने वाले समय में जो सबसे बड़ा संकट देश और दुनिया का होगा, और अगर कोई भी युद्ध की कल्पना की जा सकी होगी जो आज भी घर गली में पानी को लेकर है, ये शहर और दुनिया में चला जाएगा। और संकेत साफ है कि अपने भी देश में 2030 के करीब तक करीब 100 करोड़ लोग पीने के पानी और प्रदूषित पानी के संकट में होंगे। और इसे ऐसे भी देखिए कि सारी दुनिया में 4 बिलियन लोग आज किसी न किसी रूप में पानी के संकट में होंगे क्योंकि हमने पानी को नहीं समझा। और ये बात फ्रैंक ने बिल्कुल सही कही थी कि अगर हम पानी और पानी के बीच में जो सबसे कम समझ थी वो पानी को लेकर ही बनी है। अब रास्ते साफ हैं। एक तरफ बिन पानी सब सून और विकल्प के अभाव में कल्पना की जा सकती है कि हम एक ऐसे युद्ध की तरफ हैं जो आपसी भी होगा और प्रकृति और हमारे बीच में भी होगा। मैं अनिल जोशी आपसे इस कड़ी के संपर्क में जुड़ने के लिए आपका आभार प्रकट करता हूं और आने वाले कड़ी में मैं आपसे मिट्टी के बारे में बात करूंगा जो प्रकृति का एक बहुत बड़ा उत्पाद है। धन्यवाद और प्रणाम।